कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है, उन्हें एक और मौका दो। आज के बाइबल छंद है मत्ती अध्याय 18 पद 21 और 22। तब पतरस ने आकर उससे पूछा, हे प्रभु, मेरा भाई कितनी बार मेरे विरुद्ध पाप करे और मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? 7 बार? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे कहता हूं, केवल 7 बार नहीं, बल्कि 70 गुना 7 बार। मत्ती अध्याय 18 पद 32 से 35। तब उसके स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, हे दुष्ट दास, तूने मुझसे विनती की, इसलिए मैंने तेरा सारा कर्ज माफ कर दिया। क्या तुझे अपने साथी दास पर दया नहीं करनी चाहिए थी, जैसे मैंने तुझ पर दया की? क्रोध में उसके स्वामी ने उसे यातना देने वालों के हवाले कर दिया, जब तक कि वह पूरा कर्ज न चुका दे। जब तक तुम अपने भाई को अपने दिल से माफ नहीं करोगे, तब तक मेरा स्वर्गीय पिता तुम में से हर एक के साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। मत्ती अध्याय 5 पद 7। वे कितने धन्य हैं जो दयालु हैं, क्योंकि उन्हीं पर दया की जाएगी। एक बार सोचिए कि जब आप बड़े हो रहे थे तो आपके माता पिता को आपके साथ कितना धैर्य रखना पड़ा होगा। गलतियां करना, स्वार्थी होना, जिद्दी होना और हठी होना ऐसे चरित्र लक्षण हैं जिनसे हम सभी बचपन में गुजरे हैं। लेकिन किसी तरह आपके माता पिता ने हमेशा आपको माफ करने का तरीका ढूंढ निकाला, आपको जिम्मेदारी देना जारी रखा और भरोसा रखा कि आप बड़े होकर एक ऐसे व्यक्ति बनेंगे जो एक स्थिर करियर और अपना खुद का परिवार बनाने के लिए पर्याप्त जिम्मेदार होगा। जीवन का यह चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराया जाता है। हम अपने माता पिता, शिक्षकों और पासबान के धैर्य और प्रेम को तभी समझ पाते हैं जब हमें दूसरों के लिए धैर्य और प्रेम रखने की जरूरत होती है। उसी तरह हमें भी जीवित रहते हुए परमेश्वर द्वारा हमारे लिए दी गई असीम क्षमा की सराहना करनी चाहिए और बदले में दूसरों को माफ करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें वही परिणाम भुगतना पड़ेगा जैसा हमने मैथ्यू की किताब में दुष्ट सेवक के बारे में पढ़ा है। और परमेश्वर की क्षमा के बिना हम स्वर्ग का अनुभव नहीं कर सकते। जब पतरस पूछता है कि कितनी बार माफ करना है, तो यीशु हमें सभी चीजों को माफ करने और जरूरत पड़ने पर जितनी बार जरूरत हो उतनी बार दोहराने की अवधारणा सिखाकर जवाब देते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ ठीक यही कर रहा है। मुझे पता है कि यह कोई आसान काम नहीं है और हर विश्वासघात के पीछे भावनात्मक दर्द हमारे दिलों में गहराई से समाया हुआ है। लेकिन यीशु के प्यार और अलौकिक उपचार के माध्यम से हम उन लोगों से प्यार कर सकते हैं जो हमारे प्यार के लायक नहीं हैं, ठीक वैसे ही जैसे यीशु ने तब किया था जब वे क्रूस पर मरने गए थे जबकि हम पापी थे। हमेशा दूसरों को बदलने का मौका दें। हर किसी को बदलने का मौका मिलना चाहिए, इसलिए उन्हें ऐसा करने दें। जब दबाव होता है तो हम सभी में चीजें सतह पर आ जाती हैं और गलत बात कहना, गलत निष्कर्ष पर पहुंचना और गलत निर्णय लेना आसान होता है। बॉब गेस कहते हैं, धीमा हो जाओ, परमेश्वर से धैर्य और दया मांगो। दूसरों को उनके अतीत के अनुसार जीने के लिए मजबूर न करें, जबकि आप उम्मीद करते हैं कि आपका अतीत माफ कर दिया जाएगा और भुला दिया जाएगा। आप जो भी बोएंगे वह 100 गुना होकर आपके पास वापस आएगा। जब रिश्तों की बात आती है तो हर कोई गलतियां करता है। उन्हें गरिमा के साथ रिश्ते में वापस आने का मौका दें। हम पर परमेश्वर की दया उसी तरह दिखाई जाएगी जिस तरह हम दूसरों पर दया करते हैं। यह इतना सरल है, फिर भी करना बहुत मुश्किल है। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप प्रभु हैं जिन्होंने बर्बाद स्थानों का पुनर्निर्माण किया। वह जो जन्म का समय लाता है
और वह जो उद्धार का कारण बनता है। पिता, हमारी अवज्ञा के बावजूद हमारे प्रति दया दिखाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कि अगर हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं और अपने तरीकों से पश्चाताप करते हैं तो आप हमें क्षमा करने का वादा करते हैं। दूसरों के प्रति दया न दिखाने के लिए हमें अभी क्षमा करें। आपने हमसे जो दंड छीन लिया है उसकी सराहना न करने के लिए हमें क्षमा करें। हमें आज मसीह का हृदय दे जिसने उन लोगों के लिए भी दुख उठाया जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया। हमें सिखाएं कि कैसे उन लोगों पर भी दया करना जारी रखें जो इसकी सराहना नहीं करते हैं। हम घोषणा करते हैं कि हम उस दया के कारण धन्य हैं जो हम दूसरों के प्रति दिखाना शुरू करेंगे। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।